बंधुओं, यह तप हमारे जीवन में जो 6 बाही तप हैं, अनशन, उपवास, आजकल उपवास के द्वारा बड़ी बड़ी चिकित्साएं हो रही हैं, और विदेशों में डॉक्टर एडवर्ड हुकर देवी जी ने कहा है, बीमारी में जबरदस्ती खाने और दवाएं लेने की अपेक्षा उपवास अधिक लाभप्रद होता है। ये अमेरिका की बात कर रहा हूं, विदेश की बात कर रहा हूं। हमारे यहाँ तो महीने में 4 अवसर, अष्टमी और चौदस को एकादश उपवास करते थे, लोग स्वस्थ रहते थे। अरे एक मशीन होती है, 24 आवर्स जलाओगे तो वह भी जल जाती है, फूक जाती है। ये आपका आमा से तो जापानी चादर से है बना है, या इंग्लैंड का कोई विशेष लोहे का प्रयोग हुआ है, या हांगकांग से कोई स्पेशल। अरे भैया, ये तो खून मांस हड्डी की झल्लियां हैं। थोड़ा सा अनुकंपा करो, दया करो, दिन भर लगे हैं। तो तप, अनशन हर व्यक्ति को महीने में 1-2 तो उपवास करना चाहिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से। ये डॉक्टर कहते, चिकित्सक कहते हैं। इसको भी पाचन को थोड़ा सा विश्राम दो। तो बंधुओं, अनशन, ऊनोदर सबसे सस्ता टिकाऊ। उपवास करने में तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऊनोदर भूख से कम खाओ और तप हो गया। कितना सस्ता काम है। 4 रोटी की भूख है, 3:45, 3:30 खा लो, ऊनोदर तप हो गया। और खट्टी डकारें नहीं आएंगी, तेजाब नहीं बनेगा, गैस के सिलेंडर नहीं बनोगे। आज जिसे देखो वही गैस गैस। ये गैस कौन सी बीमारी है? ये सब तो ऊनोदर, भूख से कम खाना स्वस्थता की निशानी है। यह तपों का व्यवहारिक जीवन बड़ा महत्व है। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग। पहले रसों का त्याग करते थे, ऋषि होती थी 7 दिन एक एक का, तो संतन बना रहता था। आज हमारा कोई ये सब व्रत परिसंख्यान, अटपटी विधि लेके मुनि महाराज निकलते हैं। तो हम भी आज 4 बर्तन, आज अमुक चीज इत्यादि रूप से यह नियम सदगस्त भी ले सकता है। अनशन, ऊनोदर, व्रत परिसंख्यान, रस परित्याग, युक्त सय्यासन। मुनि महाराज तो एकांत में बैठ के संबंध निद्रा प्राप्त होते हैं। हम भी अपने जीवन में इस संबंध निद्रा के लिए तो ये विक्षयासन, काय क्लेश, शरीर को सुखिया स्वभाव दूर करने के लिए नाना प्रकार के प्रयास करते हैं। काय क्लेश तप है। यह तो हो गया बाही। अंतरंग तप, प्रायश्चित, गलती का पश्चाताप करना। आलोचना पाठ पढ़ते हैं, सायंकाल जो लोग आते हैं उन्हें ज्ञात है। बंधुओं, तप का अपना बड़ा महत्व है। अपनी वस्तुओं की सीमा कर लें, आवश्यकता से अधिक न रखें। भोजन दाल रोटी से भी काम चल सकता है, एक सब्जी से भी रोटी खा सकते हो, एक दाल से रोटी खा सकते हो। पता नहीं थाली में इतनी आइटम। भैया, सबसे प्यारी चीज वो निकाल दो। तो आसक्ति घटाने के लिए ये तप बहुत बड़ा काम कर सकता है। बंधुओं, उस घी से तो दीपक जल सकता है, लेकिन दूध से दीपक जल जाएगा क्या? तो क्या बात है? अरे घी तो है उसमें, घी तो है, लेकिन वह दूध जब दही, और दही से जब मथानी में मथता है तो नवनीत, और फिर वह अग्नि पे तपश्चर्या करता है। आपको मालूम नहीं महाराज, आप पुराने जमाने में जीते हो। अब तो दही की आवश्यकता नहीं है, अब तो डायरेक्ट क्रीम निकल आती है। अरे क्रीम निकल आई तो भी तो उसे तपाना पड़ेगा भले आदमी। जितना घी तपता है वह उतना
स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है और दीपक जलता है, उसी तरह से हमारी जीवन यात्रा है, दूध की तरह है। देह में अनासक्त आसक्ति होगी तो वह तप संयम त्याग नहीं कर सकता है। ये उपवास करते हैं, कहना बहुत आसान है, एक आसन करने में पसीना आ जाएगा। यहाँ तो 10-10 दिन की और इस बार तो 11 है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ और जाते हैं तो मैं पूछता भी हूँ, ठीक है, बड़ी प्रसन्नता के साथ। तो 11-11 दिन तक मात्र जल पर रहना, ये बहुत बड़ी साधना चाहिए, बहुत बड़ा विल पावर चाहिए इसके लिए। एक आसन करने के लिए भी 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, भले आदमी 10 लक्ष्य पर्व चल रहे हैं, कुछ तो संयम कर ले के बाद जितनी बार बन जाए तो 2 बार से काम चल जाएगा। चल भाई 2 बार से जितना करे कुछ तो कर, बना हुआ तो खाओ, एक आसन करो सबसे अच्छा है। सही उपवास तो कुछ भी नहीं, पानी भी नहीं लेना। अब उसके बाद फिर कमीशन है। एक आसन सही तो एक स्थान पर बैठ करके, उससे पहले कुल्ला भी नहीं, कुछ नहीं करना, उसी समय करना और मौन पूर्वक 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के शुरू करना। जो शुद्ध कुएं का बना हुआ अटपेरा जो घी है वो ही केवल उपयोग करते हैं, बाजार के कोई दूध बाजार कोई वस्तु नहीं। तो वह है सही एक आसन, उसके बाद कुछ नहीं लेना। और फिर हम लोग तो कमीशन देते, भैया पानी है तो छूट कर ले पानी की, कोई कहता और भी चीज है। सही एक आसन तो है कि जिसमें एक ही जगह बैठ करके 9 बार उनके शुरू किया और समाप्त करने के बाद 9 बार वह है एक आसन। फिर जिसकी जैसी शक्ति हो, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आसक्ति घटाने के लिए दूसरा लोकेशना का त्याग, ख्याति लाभ की भावना नहीं होनी चाहिए। तीसरी आगामी आकांक्षाओं पर पूर्ण विराम। तो यह है तपश्चर्या का बहुत व्यापक है। सुना है आपने, पांडवों ने जब वैराग्य हुआ तो महाव्रतों को स्वीकार किया, संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर के आत्मा की साधना की है। वे बड़े भैया, बिना साधना के एक डॉक्टर बनता है, कितने वर्ष मेहनत करता है तब कि डॉक्टर बनता है। एक व्यापारी को देखिए, 2 रोटी खाने के लिए सुबह से और सायंकाल तक मंडी में देखो पानी पीते हैं, भयंकर धूप पड़ रही है और वहां तप रहे हैं, लेकिन वह तप कल्याणकारी नहीं है। सम्यक तप होना चाहिए। तो प्रायश्चित, गलती का पश्चाताप करना और विनय तप है, अपने से बड़ों की विनय करना, ये तप है। क्या खर्चा हो रहा है, चलो उपास करने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन अपने माता पिता की विनय करना, अपने से उम्र बड़े उनकी विनय करना, साधु त्यागी वृत्तियों की विनय करना, जनवाणी को ससम्मान उठाना और जहां से उठा के लाइयो वहां विराजमान करना, स्वाध्याय करना है, चौकी पे रखें, धोक दें, 9 बार नमोकार मंत्र, मंगलाचरण, ये सब विनय हैं। तो अपने से बड़े बूढ़ों की विनय, मोक्ष मार्ग में साधु संतों की विनय करना, ये विनय कहलाता है। प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति बहुत अच्छा अवसर है। जो 10-10 उपवास कर रहे हैं, लेडीज की परिचर्या करें, जेंट्स की परिचर्या करें। हम नहीं कर पा रहे हैं तो जो कर रहे हैं उनकी अनुमोदना करें, तो उनकी परिचर्या वैयावृत्ति, अपने माता पिता की सेवा करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, अपने सासू हैं ससुर हैं उनकी परिचर्या, उनकी सेवा करना, ये वैयावृत्ति अंतरंग तप है। ये संवर निद्रा का कारण है, अशुभ कर्मों को रोकने का माध्यम है। तो भैया अपनी शक्ति के अनुसार हमें प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति है और आत्मा का अध्ययन,
स्वाध्याय कहलाता है, धर्म ग्रंथों का, आचार ग्रंथों का पठन पाठन ये तप कहलाता है। तो प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, ध्यान और विसर्ग। ध्यान, पंच परमेष्टि का ध्यान किया जाता है, आत्मा का ध्यान किया जाता है। अंतर मुहूर्त ध्यान लगने के बाद केवल ज्ञान प्राप्त होता है। प्रारंभ में सायंकाल जो आते हैं वे उस ध्यान की क्लास को देखते हैं। बंधुओं, संस्कारों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। आज ही मुझे बचाया 10-12 वर्ष का बालक था और रात्रि को संगोष्ठी में बहुत बच्चे, सैकड़ों युवा बच्चे भी आते हैं। तो आचार से क्या हानि है, इस पर गोष्ठी थी। बहुत लोगों ने बोला और अपनी अपनी शक्ति के अनुसार, किसी पे पैसे दबाव नहीं, किसी ने 1 महीने का, किसी ने बाजार का त्याग, जिससे जैसा बना। 10-12 वर्ष का बालक था। घर पे गया तो पिताजी अचार से रोटी खा रहे थे। उसने पापा की थाली में से अचार लिया और फेंक दिया नीचे। पापा, अचार में बहुत दोष लगती है, अचार ऐसा है और वैसा है, उसने तो दिल झाड़ कर दिया। यह प्रभाव पड़ता है संगोष्ठियों का, बच्चों में संस्कार बनते। कोई छोड़ पाए नहीं छोड़ पाए, दिमाग में तो रहता है इससे लाभ है, इससे हानि है। वातावरण हुआ करता है। 10 लक्ष परम में बच्चे बच्चियां एक दूसरे के पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। पहले गली मोहल्लों में सब वातावरण हुआ करता था। अब तो पढ़ाई पढ़ाई, कोचिंग कोचिंग कोचिंग, काय की कोचिंग पढ़ाई, न संस्कार है, न शांति है, न कोई धर्म ध्यान की बातें हैं। मंदिर भी नहीं जाए, माला भी नहीं फेरे, जाओ डिप्रेशन में। आज छात्रा, कई बार मैं कहता हूं इस बात को, बच्चों को हम कुछ दे नहीं पा रहे, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। माता पिता के सामने बच्चों की अर्थी जा रही है। इस सब के दोषी हम और आप हैं, समाज है, माता पिता भी दोषी। बच्चों को अपने संस्कार, अपने धर्म के रीति रिवाज, अपने पर्व और त्योहार का महत्व बताना चाहिए। बच्चों के सब चीज सीखने मिलती घर में। अब बच्चे बाहर गए विदेश में, क्या है, न मंदिर, न पूजा पाठ, न धर्म, न समाज, न साधु संत। पढ़ लिया, डिग्री प्राप्त कर ली, नोट छाप लिए, न शांति है, न कोई जीवन का आनंद है, न संबर निजरा है। तो ये अंतरंग तप है। अपने जीवन में इन तपों को स्थान दीजिए। पांडव ध्यान में लीन थे, दीक्षा ले ली और कठोर साधना, 12 प्रकार के तप करके कैसे उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष को प्राप्त हो गए। सुकौशल मुनिराज की कहानी आप सबने सुनी होगी। संयम तप त्याग के द्वारा ही जीवन का विकास हो सकता है। निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काजिन सरना। तप कर जो कर्म खे पावे, सोही शिव सुख दर्शावे। तप के द्वारा, साधना के बल पर, और जो कर्मों को नष्ट करते हैं वे केवल ज्ञान से आत्मा को आलोकित करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। तो अपनी आवश्यकताओं को सीमित कीजिए। खाने की, पीने की, उठने की, चलने की, हर तरह की चीजों में विवेक हो। और ये 12 प्रकार के अंतरंग और बिना बहिरंग तप के अंतरंग तप नहीं होगा। तो यह है मोक्ष का मार्ग। 12 प्रकार के तपों के द्वारा हम अपनी आवश्यकताओं को कम करें। अनंतमती आर्यका माता जी कहानी आपने सुनी होगी। ब्रह्मचर्य नंदीश्वर परम में मां पिता ने लिया, हंसी मजाक में से भी दिला दिया। और जब 8 दिन पूरे हो गए, वह जवान कन्या हुई, शादी की तैयारी। पिताजी, किसकी शादी? बेटा, माता पिता का दायित्व बनता है। जब कन्या बड़ी हो जाती है तो कुशल घर में, धर्मात्मा परिवार में, पिताजी मैंने तो आजीवन व्रत लिया है,
कब? जब आपने मुझे दिलाया था। अरे बेटा वो तो 8 दिन का था, और वो तो मनोविनोद। वो बेटी कहती है, अनंतमती पिताजी, धर्म के क्षेत्र में कोई मनोविनोद नहीं होता है। मेरे लिए कोई 8 दिन का नियम नहीं था। मैं तो पूर्ण ब्रह्मचर्य की साधना करके नारी पर्याय को सफल सार्थक करूं। देखा था अभी आपने राजुल और नेमिनाथ का प्रश्न। जब नेमिनाथ को वैराग्य हुआ, वे तप की ओर, जंगल की ओर बढ़े, तो राजुल के मन में कुछ क्षण के लिए, लेकिन जब संसार शरीर भोगों से विरक्त परिणाम बने, तप संयम से ही जीवन महान बन सकता है। चूड़ी उतारो, साड़ी उतारो, तारो सब श्रृंगार रे, मत ना मांग भरो तुम सखियां, जाऊंगी गिरनार रे। कोई चल के आज बता दे गिरबर की डगरिया, जंगल जंगल पर्वत पर्वत ढूंढो रे सांवरिया। किस तरह से नेमिनाथ तब मार्ग की ओर बढ़े, किस तरह से वह राजुल संयम तप त्याग के द्वारा भोगों की ज्वाला में नहीं जली, जीवन को शांति बनाने के लिए यह उत्तम तप की साधना मुंडा के द्वारा हुई। हम भी अपने जीवन में आवश्यकताओं को सीमित करें, क्षमता विषम परिस्थितियों में रखें, इच्छाएं जितनी घटेंगी। एक प्रसंग आता है, एक कोई ब्राह्मण थे, डिलीवरी होनी थी, तो खर्चा चाहिए, कोई उनके पास भी साधन नहीं थे। तो जो सबसे पहले राज्य परिवार में पहुंचे, उन्हें आशीर्वाद देने के लिए उसको वह बहुत इनाम देते थे। जब मालूम पड़ा तो सारी रात नींद नहीं आई, क्योंकि सुबह राजा पास दूसरा नहीं पहुंच गया। साहब आधी रात को ही चल दिए, राज दरबार में पहुंचे। राजा साहब से सारी बात बताई।